नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। मैं कक्षा 7 पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसियाल बनाम की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबको महर्षि अरविंद का जीवन परिचय सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले एक अहंकारी और आडंबरी राजा ने एक सभा बुलवाई। सभा में राजा ने प्रश्न किया, कौन महान है ईश्वर या मैं? प्रश्न अद्भुत था। लंबे भरे उलझन मौन के बाद एक वृद्ध ने सर झुकाकर आदर सहित कहा, महाराज आप सबसे महान हैं। इस प्रश्न से सभा में असहमति के हल्के स्वर उठने लगे। इस पर विद्वान ने स्पष्ट किया कि आप हमें अपने राज्य से निकाल सकते हैं पर ईश्वर नहीं, क्योंकि उसका तो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य है। उससे अलग और कोई कहाँ जा सकता है? सब कुछ वही है। श्री अरविंद द्वारा कहे गए शब्द ईश्वर ही सब कुछ है, इस ज्ञान ने राजा की दिशा ही बदल दी और वे अरविंद के अनुयायी हो गए। अरविंद का जन्म 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता कृष्णधन घोष और माता सोरलता देवी थी। पिता अंग्रेजी बनों की विचारधारा के 5 वर्ष बाद ही अरविंद को पढ़ाने के लिए दार्जिलिंग भेज दिया और 2 वर्ष बाद उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। अरविंद के माता पिता अध्यापकों को यह निर्देश देते हुए भारत वापस लौट आए कि किसी भी दशा में अरविंद को भारतीयों से न मिलने दिए जाए। इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी यह व्यक्ति आगे चलकर एक क्रांतिकारी, एक महान स्वतंत्रता सेनानी तथा दार्शनिक एवं वैदिक पुस्तकों का व्याख्याता बना। इंग्लैंड में अरविंद ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही देश के बाहर रहने के कारण वे भारतीयों से मिलने के लिए उत्सुक होने लगे और उन्होंने भारत लौटने का निश्चय किया। यह सन 1893 ईस्वी की घटना है जब अरविंद भारत लौटने का निश्चय किया। यह एक अद्भुत संयोग था कि इसी वर्ष अरविंद भारत वापस लौटे थे। इस समय इनकी आयु 21 वर्ष की थी। सन 1901 ईस्वी में उनका विवाह मृणालिनी से हो गया। मृणालिनी के लिखे पत्रों में अरविंद के विचारों की झलक मिलती है। उन्होंने लिखा था, दूसरे लोग भारत देश के बजाय जड़ पदार्थ, खेत खलिहान, नदी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते, पर मुझे वे तो अपनी माँ के रूप में दिखाई देती है। वास्तव में ही अरविंद के लिए मातृभूमि ही सब कुछ थी। उन्हें यह बिल्कुल सही नहीं होता था कि हमारी मातृभूमि गुलामी के बंधनों में जकड़ी इतना सही रही हो। सन 1903 ईस्वी में उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारी से संपर्क किया और सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। अरविंद के क्रांतिकारी गतिविधियों से भयभीत होकर अंग्रेज सन 1908 ईस्वी में अरविंद और उनके भाई वारियन घोष को अलीपुर बम केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर जेल में अरविंद को दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने कास्काहिनी नामक रचना में व्यक्त किया। जेल में उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को विचारों को कविताओं में स्पष्ट किया। उनके द्वारा रचा गया काव्य सावित्री साहित्य अनमोल की धरोहर है। भारतीय संस्कृति उनका प्रिय विषय था। सन 1912 ईस्वी तक वे देश की राजनीति में भाग लिए और सन 1926 ईस्वी से अपने निर्वाह तक सन 1950 ईस्वी तक वे साधना और तपस्या में लगे रहे। पांडिचेरी स्थित आश्रम उनकी तपोभूमि थी और यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सीमा पर खड़ा वो जवान कहता है, अब तिरंगे से बड़ा कोई जान नहीं। जिस दिन हम डर गए दुश्मनों से, समझो उस दिन मेरा भारत महान नहीं। धन्यवाद।